अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 24 छात्रों की आयु वर्षों में के आंकड़े निम्नलिखित हैं। ये आयु दे रखी वर्षों में 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष और 16 वर्ष। और ये छात्र हमारे कितने हैं? 12 वर्ष के कितने छात्र हैं? 4। 13 वर्ष के 5, 14 वर्ष के 4, 15 वर्ष के 6 और 16 वर्ष के 5। ऐसे मिलाकर टोटल कितने हैं? 24 हैं ये। इनकी माध्यिका हमें ज्ञात करनी है, मीडियन। ठीक है, चलिए करते हैं इसे। यदि हम इन आंकड़ों को लिखते हैं इस हिसाब से कि 12 वर्ष, पहले मैं मीडियन समझा दूं। मीडियन क्या है? ये माध्यिका। माध्यिका ऐसे निकालते हैं हम, जैसे कुछ आंकड़े दे रखे हैं, 1, 2, 3, 3 है संख्याएं हैं मान लो हमारे पास। तो हमसे पूछे इसकी माध्यिका क्या होगी, तो इसकी जो माध्यिका है, इसके जो बीच में आ रही वैल्यू, एक संख्या इधर छोड़ दो, एक इधर छोड़ दो, तो बीच में क्या आ गया? 2 आ गया। एक हमने इधर छोड़ दी, 3 इधर इधर छोड़ दी, एक संख्या इधर, इधर इधर, तो बीच में जो वाली जो संख्या है यही माध्यिका है हमारी। ठीक है। अब यदि आंकड़े हमारे पास ऐसे हों 1, 2, 3, 4, अब आंकड़े कितने हो गए? 4। ये 3 आंकड़े थे विषम संख्या में और ये सम संख्या में है। तो सम संख्या में है तो बीच की संख्या कैसे निकालेंगे हम? एक हमने इधर छोड़ा, एक इधर छोड़ा, और यदि एक और ले लें तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसका मतलब है हमें 2 संख्याएं छोड़नी पड़ेंगी, एक इधर एक इधर। तो बीच में कितनी संख्याएं आई हमारे पास? 2 संख्याएं आई। बीच में हमारे पास कितनी संख्याएं आई हैं? 2। तो ये वाली दोनों बीच में आई हैं। तो जब सम संख्या में होती हैं आंकड़े, तब तब उन दोनों को जोड़ेंगे हम और 2 से भाग दे देंगे। 5/2 यानी कितना जाएगा? 2.5 आ जाएगा। तो वो 2.5 जो है आपका 2 और 3 के बीच वाली संख्या आएगी। इनके बीच में होगा वो, इनमें नहीं है, इनके बीच में आएगा 2.5। 2.5 तो इनके बीच में ही आएगा दोनों के, तो यहाँ कहीं आएगा 2.5, 2.5। ठीक है। तो बीच की बीच वाली संख्या को माध्यिका बोलते हैं हम। ठीक है। अब चलिए ये फॉर्मूले से भी समझेंगे हम। तो हमारे पास आंकड़े दे रखे हैं, ये 12 12 वर्ष के आयु के हैं, 12 वर्ष के। तो 12 वर्ष के ऐसे कितने हैं? 4 हैं। तो 12, 12, 12, 12, 4 लिख दिए हमने। जब भी हम माध्यिका निकालेंगे तो हम इसे बढ़ते क्रम में लिखेंगे आंकड़ों को, या फिर घटते क्रम में। ठीक है। तो जो भी आंकड़े हैं हमारे पास, उन्हें या तो हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे या घटते क्रम में। तो आंकड़े हमारे पास हो गई है 12, 12, 12, 12। इसके बाद 13 आएगा, तो 13 कितनी बार लिखना है हमें? 5 बार। 13, 13, 13, 13 और 13। ठीक है। फिर इसके बाद लिखना है 14, कितनी बार? 4 बार। 14, 14, 3, 4। फिर हमें 15 लिखना है, कितनी बार? 6 बार। 15, 15, 15, 15, 4 हो गया, 5 और 6। इसके बाद लिखना हमें 16, 16 कितनी बार? 5 बार। 16, 16, 16, 16 और 16। अब हम इन्हें काउंट भी कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो कुल मिलाकर 24 छात्र हैं। ठीक है। 12-12 साल के 4 हैं, 13-13 साल के 5 हैं, 14-14 साल के 4 हैं, 15-15 साल के 6 हैं और 16-16 साल के 5 हैं। ठीक है। ये हो गए आंकड़े बढ़ते क्रम में। छोटी संख्या की कौन सी पहले इनमें सब में? 12, फिर 13, उससे बड़ी, उससे बड़ी 14, उससे बड़ी 15, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो, तो ये तो हो गए आंकड़े। ठीक है। अब मैं ये इनकी बीच की संख्या लेनी है। तो बीच की संख्या अगर मैं लूँ, जैसे कि ये 24 हैं, तो मैं इधर के कितनी संख्या है पहले हमें फॉर्मूले से बताऊंगा। ठीक है। फॉर्मूला क्या है? एन का मान यहाँ पे आंकड़ों की जो संख्या है वो कितनी है? आंकड़ों की संख्या, उसे एन से डिनोट कर रहे हैं, वो कितने हैं? 24 हैं ये। ठीक है। यहाँ पे आंकड़े कितने हैं? 24 हैं। और 24 कैसी संख्या है? सम संख्या है। यानी अगर मैं इनके बीच की संख्या निकालूंगा तो बीच की संख्या 2 आएंगी। ठीक है। तो फॉर्मूले से देख रहे हैं अब हम इसे, तो हम इसकी माध्यिका लिखेंगे। माध्यिका बराबर, फॉर्मूला है इसका, जब सम संख्या में होते हैं आंकड़े, n/2 वे n/2 वे पद का मान, n/2 वा पद लिख दो चाहे, n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद और बटे में 2, 2 से भाग देते हैं उनसे। ये इसका फॉर्मूला है माध्यिका का, जब सम संख्या में आंकड़े होंगे। ठीक है। चलिए रखते हैं अब n कितना यहाँ पे? 24, तो 24/2, 24/2 वा पद प्लस 24/2 प्लस 1, 1 वा पद और बटे में क्या है? 2। ठीक है। 24 को 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा? 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 12। तो 12 आएगा, 12वां पद
प्लस, तो ये 12 प्लस 1 वा पद बटे 2, तो 12वां पद, ये आ गया 12वां पद, प्लस ये 12 और 1 13 हो गया 13वां पद, और बटे में क्या आएगा 2। ठीक है, तो 12वां पद अब हम इसमें से चेक करेंगे कौन सा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी 11वां भी 12वां भी आपका कौन सा पद है 14, और 13वां भी क्या है 14, तो दोनों को लिख देंगे 14 प्लस 14, 13वां पद भी 14 है, 12वां भी 14 है। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14 14 28, 2 से काट देंगे, 2 ही कम 2 2 चौक 8। ठीक है, 2 सामने से काटा, 2 ही कम 2 2 चौक 8, तो ये आ गया 14, यानी इसकी जो माध्यिका है वो कितनी आ गई 14 आ गई। ठीक है, ये आंसर हो गया, ये हो गया फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है, और यदि मैं इसे ऐसे लिखता कि बीच वाली संख्याएं वो कौन कौन सी आएंगी, तो 1 2 3 4, हमारे पास 24 पद हैं, तो 11 इधर छोड़ दो, 11 इधर छोड़ दो, 11 11 22, और 2 पद बचेंगे बीच में, 2 पद बीच में बच जाएंगे, कोई से भी होंगे, तो 2 11 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 छोड़ दी, 11 इधर छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही 2 पद बचे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे, ये लिख दिया। ठीक है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे 14 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया यहाँ पर। अब हम देखेंगे इसकी टेबल से, वैसे इसकी कोई टेबल की हमें जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन टेबल से समझेंगे। टेबल से हमारे पास जो छात्र दे रखे हैं, ये 12 वर्ष के हैं, 13 वर्ष के, 14 वर्ष के, 15 वर्ष के, ये इनकी जो आयु दे रखी थी है, तो और ये दे रखे थे कितने कितने छात्र हैं, तो उसको बोलते हैं बारंबारता, जितनी बार वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो 12 साल के कितने 4 हैं, 13 साल के 5 हैं, 14 साल के 4 हैं, 15 साल के 6 हैं, 16 साल के 5 हैं, और संचयी बारंबारता लिखी हुई है इधर। ठीक है, तो संचयी बारंबारता से हम कैसे करेंगे इसे, 4 को सबसे पहले ऐसे लिख देंगे 4। ठीक है, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे, तो 4 और 5 9, फिर 9 में 4 जोड़ देंगे, कितना जाएगा 13, फिर 13 में 6 जोड़ देंगे। ठीक है, ये तो डायरेक्ट ही आ गया था, और ये कैसा आया था 4 में जब 5 जोड़ा। ठीक है, ऐसा आया है, तो मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ। अब ये 13 आ गया, 13 में 6 जोड़ेंगे कितना जाएगा 19, 19 में 5 जोड़ेंगे कितना जाएगा 24, तो ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारी लिख दिया इसमें, हमारे पास यहाँ पे n का मान कितना है 24 है, जो कि कैसी संख्या है सम संख्या है ये। ठीक है, तो सम संख्या है, तो हमारे पास फॉर्मूला तो वही बनेगा माध्यिका का, माध्यिका बराबर n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद, और बटे में क्या आ जाएगा 2, n/2 यानी 24/2 वा पद प्लस 24/2 प्लस 1 वा पद बटे 2, इसे हमने काटा था, तो ये आ गया था 12वां पद, और ये आ गया था 13वां पद बटे 2। अब हम देखेंगे इस वाले टेबल से कि 12वां पद कौन सा है, 13वां पद कौन सा है। तो 4 पद तो हमारे यहाँ हो गए, बारंबारता इसकी 4 तो ये हो गए हमारे, फिर 9 पद तक तो यहाँ हो गए, तो 13 और बाकी 13 पद तक यहाँ हो गए। ठीक है, यानी हमारे पास हमें 13 पद तक हो गए, यहाँ 13 पद आपका 14 रहेगा 13 पद तक, 9 यानी 10वां पद भी यही आएगा, 11वां भी यही आएगा, 12वां भी यही आएगा, और 13वां भी यही आएगा। उसके बाद आएगा फिर 14वां कौन सा हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी 13वां पद भी हमारे पास 14 ही रहेगा, और 12वां पद भी 14 ही रहेगा, क्योंकि 9 पद तक तो हमारा 13 13 आता रहेगा, फिर हमारे पास 10वें पद से 14 आना शुरू हो जाएगा। देखें जैसे कि हम यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे चेक करें, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां, 10वें पद से देखो 14 आना शुरू हो गया, 10वां, फिर 11वां, फिर 12 और 13, 13 पद तक आएंगे ये, 10वें से शुरू होंगे। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया हमें टेबल से, ये हमारे पास 13 पदों तक हमारे पास 14 14 आता रहेगा, 10वां भी यही रहेगा, 11वां भी यही रहेगा, और 13वां भी यही रहेगा, 12 भी यही रहेगा, 13 भी। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, 12वां पद भी 14 है, 13वां पद भी 14 है बटे 2, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28, 28 बटे 2 काट देंगे कितना जाएगा 14 आ जाएगा, यही हमारे आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, टेबल से करेंगे तो ऐसे कर देंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।